अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आ गई आप? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन समाजी पास्ता इज बैक। हाँ जी। जी अली, कैसे हैं आप? क्या आप सुनाए, ठीक ठाक है तबीयत सेहत आपकी? रात। ऐसे नहीं लग रहा वो जो खबरनामा आता होता था उसमें लाहौर और इस्लामाबाद वालों का, जब दो स्क्रीन्स मिलती होती थी तो वो इस तरह से बैठते होते थे और वो कहते थे जी आप कैसे हैं। हमारे में अभी है, नहीं नहीं, चीजें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अवॉइड करने की, खत्म करने की कोशिश करेंगे। और टेक्निकल ग्लिच तो है हमारे साथ थोड़ा सा। बेयर विद इट, हाँ, वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट। क्योंकि हमारा एक तो बैकग्राउंड कोई नहीं है मीडिया से और इस तरह की चीजों से। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करनी शुरू की थी। अम, लड़कियों के जो ग्रुप्स हैं, फीमेल्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें तो, मुझे ये पता था कि लड़के आके ट्रोल करते हैं। भाई लड़कियां भी बहुत ट्रोल करती हैं बंदियों को। तो किस किस्म की वीडियोस लगा रही थी आप, जो लड़कियां? मैं मेकअप वीडियोज ही लगा रही थी हाँ, और वहां पे कंटेंट चेक होता है कि आप क्या लगा रहे हैं। खैर उनमें एडमिन बहुत अच्छी होती हैं और वो भेज देती हैं मैसेज कि आप, वार्निंग है, आप इस किस्म की बात ना करें और आप भी रिपोर्ट करो, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन ये हैरानगी होती है कि कोई भी अगर अपनी अ, घरेलू प्रॉब्लम डिस्कस करे, कोई अपनी वीडियोस लगा रहा है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जजमेंट खवातीन ही एक दूसरे के साथ कर रही होती हैं। तो आपने और बड़ी वीडियो लगाई क्या? मेकअप ट्यूटोरियल था? मेकअप ट्यूटोरियल मैंने एक छोटा सा लगाया था। आई एम नॉट परफेक्ट विद इट। अच्छा। और एमेच्योर जो सब लगाते हैं सब बड़े सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जिनका दिल करता है कि वो बस बैठ के हर किसी को कहे, अच्छा आपकी तो नाक ऐसी है, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके पास इतना भारी टाइम होता है। और या फिर फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा हुआ था कि मेरी तबीयत खराब थी, तो हम फिर आउटिंग के लिए गए ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो। अच्छा आपकी तबीयतें खराब होती है, आप लोग आउटिंग में जाते हैं, हम लोगों को तो शोहर कहीं लेके नहीं जाते, हम लोग को अच्छी हो तो नहीं ले। ये क्या बात है? क्यों क्यों ट्रोलिंग क्यों करनी है? गुस्सा किस बात का है? तो बस यही इसी पे ट्रोलिंग थी कि वो मतलब बॉडी शेमिंग भी, और जो आपने? बॉडी शेमिंग होती है और सबसे अच्छी बात है कि एडमिन्स जो जितनी लड़कियों के बंदियों के ग्रुप्स हैं उनमें एडमिन्स अच्छी होती है, पोस्ट को मना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रोलिंग होती है वो बड़ी जुबानी सी होती है ना, डायरेक्ट भी नहीं होती और इनडायरेक्ट आपके ऊपर बात भी कर जाएंगी। जनरली हमारे अंदर बहुत ज्यादा मसला है, ये खवातीन ही खवातीन की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग करना। फीमेल ग्रुप्स में जो है वो मेल ऑडियंस भी होती है कि सिर्फ फीमेल ही? नहीं, इन वालों में नहीं है वैसे। अगर कोई फेक अकाउंट से हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे नहीं होती, जनरली नहीं होती। ठीक है। और उनमें बातें भी, तस्वीरें वजीफे ही ज्यादा शेयर हो रहे होते हैं। बच्चे ने दांत निकाल लिया तो उस पे कौन सी दवाई देनी है, और मुझे डैंड्रफ होगी तो मैंने क्या करना है, ज्यादातर ऐसी बातें ही होती हैं। उसमें कौन जजमेंट करेगा? उसमें भी जजमेंट हो रही है। सही। तो हम दुनिया में है किस लिए? दूसरों को जज करने ही आए हैं ना। ठीक है। हाँ, हम तो दुनिया में जज करने आए हैं और मुंह पे हमसे किसी से बात नहीं की जाती। हाँ, लेकिन जैसे ही हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल बनता है तो हमारी जुबानें गटर की तरह खुल जाती हैं। ये डार्कर साइड है घर ना। में हमें कोई आवाज नहीं देता खाना खाने के लिए, और यहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और आप बड़े गलत इंसान हैं। हाँ, सोशल मीडिया की जो डार्कर साइड है वो यही है। और वैसे भी कुदरती तौर पे भी जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा फ्रीडम एक्सेस दोगे किसी चीज का, तो उसका मिस यूज ही होगा। बहुत कम लेकिन लोग। जब इंसान को ये पता हो ना कि उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही हाँ, और वो किसी को थ्रेट कर सकता है, तो फिर वो ही ना लीडर भी शेर बन जाता है। हाँ, तो वो ऐसे। मैंने एक दफा, आपको याद होगा, एक कमेंट कर दिया था एक जनरल ही एक ग्रुप के अंदर, और मुझे डेथ थ्रेट आने लग गए। तो वो अच्छा, आपने? उसमें सबसे ज्यादा ये है कि मैं इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन अभी तक, उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ट्रोलिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब हमारी एज में आके तो ये हो गया ना, स्पेशली लड़कियों के साथ, कि मार्केट्स में जाओ तो आवाजें कसनी लोगों की, उन्हें इग्नोर करना या जवाब देना, आपको हैंडल करने आते हैं लोगों के बिहेवियर। अब छोटे बच्चे या बच्चियां जब वो प्रोन मतलब अवेलेबल होंगे लोगों के सामने, क्या आप उनको ट्रोल करें तो उनको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट मतलब करेगा। उसमें हैंडल नहीं कर सकते हैं ना। एक किस्म की ये साइबर बुलिंग होती है ना। इसको साइबर बुलिंग। बुलिंग होती है, और ये बुली करने वाले जब आपके सामने आए तो वो तो पिघल के पानी हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो वो ये। अब हमने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया वीडियोस बनाने का, तो आप ही कमेंट्स और ट्रोलिंग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं, वो तो मैं पढ़ लूंगा। जिनको जरूरी समझेंगे उनको आंसर भी दे देंगे। अगर अभी तो देखें, हमारी अभी अभी रीच इतनी ज्यादा होगी भी नहीं।
लेकिन जब भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में रीच ज्यादा होती है, देखिए लिमिट में रह के आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बदतमीजी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। बदतमीजी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बहुत एग्जैक्टली। सारे एंकर और आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और आपके फ्रीलांसर्स भी हैं, ठीक है, उनके उनको मैं फॉलो करता हूँ, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम पेज भी, वो भी यही, उनका भी एक ही रूल है कि बदतमीजी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी बदतमीजी करता है या अपने लिमिट क्रॉस करता है उसको स्टेट ब्लॉक किया जाता है, उनके साथ कोई बहस, ब्लॉक किया जाए, ऐसे ऐसे लोगों को रखने का कोई फायदा नहीं है। कोई आर्गुमेंट नहीं किया जाता। नंबर जो सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस आप बता रही हैं कि आपने कमेंट किया और आपको डेथ थ्रेट्स आना चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा एहतियात की ये जरूरत होती है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात ना की जाए, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि कोई भी किसी बात को कंट्रोवर्शियल बना सकता है, समझ सकता है ना। देखिए, यू नेवर नो कि अभी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती नहीं है, लग जाती है। जैसे मैंने आपके सामने रिसेंट एक पिक्चर अपलोड की, कौन सी बात। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ वो तो मैंने जान के सार्कास्टिक रिप्लाई किया था ना, ठीक है, वो आपको भी समझ पीपल आ टुक गई, इट मुझे भी वेरी समझ आ गई। सीरियसली, मैंने तो उस कुछ भी नहीं कहा। उस पिक्चर के ना मुझे दो मीनिंग समझ आ रहे थे असल, दो मीनिंग। एक तो जो मैंने कमेंट किया, ठीक है, फर्स्ट जो मुझे थॉट आया था वो ये थॉट आया था कि आप इतनी थकी हुई हैं कि आपके हालत ऐसी हुई हुई है कि पूरी, एग्जैक्टली यही मतलब था मेरा। मुझे पता है कि आपने यही मतलब किया है। ऑडियंसेस के लिए मैंने अपने प्रोफाइल में, लिमिटेड प्रोफाइल में जिसका एक्सेस सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली को मैंने दिया हुआ है, उसमें मैंने एक वीडियो, एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें एक इंसान व्हीलचेयर पे है और उसको फुल बॉडी प्लास्टर लगा हुआ है, ना तो प्लास्टर लगा हुआ है। आपके दोस्त होते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि ये बंदे ने जो पोस्ट लगाई है, ये बात की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है, ठीक है। और मैं बहुत थकी हुई थी हाँ, और मेरे हाउस हेल्प छुट्टी पे थी और मैं काम कर करके टूटी हुई थी, तो मैंने अपनी ये पिक्चर। उससे थोड़ी देर पहले ही आपकी मेरी बात हुई थी और उसके थोड़ी देर बाद आपने, लेकिन लेकिन मुझे मजाक सूझ रहा था और उस टाइम वो बात चल भी रही थी, ठीक है, तो वो मैंने, और 2 दिन पहले एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, जो हाँ, हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं उनके ऊपर कातिलाना हमले की साजिश की गई है। आपने देखे, उसमें ये हुआ कि एक दिन पहले बैंडेज एक टांग पे थी, दूसरे दिन दोनों टांगों पे आ गई। और सारे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो समझे कि मैंने ट्रोल, उनको कहा है। उनको तो ट्रोल भाई किया। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैं तो अपना गुनाह रो रही हूँ। ऊपर से मेरे कमेंट पे जो है वो जल्दी में तेल डाल दिया ठीक है, मुझे पता तो था कि आपने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगाई, लेकिन नहीं कहा, और यही यही बात कंट्रोवर्शियल हो गई। हाँ, एक दफा मैंने एक पॉलिटिकल लीडर, जिनको जनरली मेरे फेसबुक फ्रेंड्स इतना पसंद नहीं करते, उनकी एक फैमिली पिक्चर लगा दी, मुझे अच्छी लगी, जनरल एक अच्छी लगी। पीपल वर लाइक, अच्छा तुम इसकी फॉलोअर हो, अच्छा हम तुम्हें ऐसा तो नहीं समझते थे। मैंने क्या कहा है, मतलब एक जनरल पिक्चर है, एक फैमिली पिक्चर है, हम सेलिब्रिटीज की नहीं लगाते। एक अप्रिशिएटिंग पोस्ट है और लोग उसको इतना सीरियस ले रहे हैं कि अगर तुमने इसको अप्रिशिएट किया। हमारे ना माइंडसेट में, जब आज की वीडियो भी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि माइंडसेट में या तो एक इंसान सही है या गलत है, वो इंसान है ही नहीं, या वो फरिश्ता है या वो शैतान है। अगर तो उसने ये बात की जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर मैंने उसको बिल्कुल कत्ल कर देना है, कला कमा कर देना है उसका। और अगर वो मेरे अकॉर्डिंग है तो मैंने सर पे चढ़ा लेना है। जैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई पाकिस्तानी टीम, पहले हमने उन्हें गटर में गिरा दिया था, अब उन्हें फिर हमने सर का ताज बना लिया। अब हम कह रहे हैं कि जी वो अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो इंशाल्लाह वो फाइनल जीत के ही आएगी, ठीक है, हम अब एक, वो फाइनल जीत के आएंगे। अब एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है, खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, अगर सेमीफाइनल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। दूसरी टीम ज्यादा अच्छा खेलती है, दूसरी टीम भी न्यूजीलैंड तो की है, जीतने ये ना, वो भी तो जीतने आए हुए हैं, ठीक है, वो वो भी खेलने आए हैं, सब खेलने खेल ना, रहे हैं। आप खेल अच्छी गेम एंजॉय करते हैं, फर्ज करें कुछ सेटबैक हो जाता है, फिर पूरी पाकिस्तानी कौम उनको पकड़ के शैतान बना देगी। वैसे जो लास्ट गेम हुई है, आई डोंट नो आपने कितनी देखी है, मैंने पाकिस्तान की बैटिंग शुरू से देखा था, बाबर और रिजवान ने बहुत गंदा खेला, स्टार्ट स्टार्ट जो था ना उनका, हमारी ओपनिंग सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद कोई सेट तो नहीं हुई। बड़ा वो तो अच्छा, बॉलर्स मैच जिता देते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों, बड़ा सेट, आई डोंट नो इनको साथ क्या हुआ है, इनके अंदर वो एग्रेशन, ऐड ज्यादा मिल गए सर, ऐड ज्यादा मिल गए। याद करें जब शाहिद अफरीदी को भी ऐड ज्यादा मिल गए थे, उसकी परफॉर्मेंस मैच के अंदर खराब हो गई थी। जब आपकी पैसे उनकी मॉडलिंग से पूरे हो रहे थे। जब आपको डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाती है तो आपका मेन चीज से फोकस हट जाता है ना, तो ये ऐसे, ये फेम और ये सारी चीजें हैंडल करना, और आपकी पिक्चर चली गई है, अब आ गई दोबारा
फेम और ये सारी चीजें, इतना प्रेशर और इतना लोग, मीडिया, सब कुछ हैंडल करना आसान काम नहीं होता। हर बंदे के नर्व इतना स्ट्रांग नहीं होते वो करे। अब उसके मुकाबले में जब ये दोनों ओपनर्स गए हैं, उसके बाद जो नया प्लेयर है मोहम्मद हारिस, वो आया है एंड ही प्लेड सो वेल एंड सो अग्रेसिवली। T20 में आपको इस तरह खेलने की जरूरत है। अगर T20 में आपने 70 बॉलों में 50-50 कर लिया है, तो उस 50 का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम्म। T20 में ये है कि आपने अच्छा खैर, लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रोलिंग उस पे भी चल रही थी। अब तो सोशल मीडिया भाई, वो लोग चले जाते हैं, पूरा पूरा टूर देखते हैं और उस पे अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। लोगों के पास टाइम है। अब वो लोगों को रिसर्च करनी है आगे। आप एक पोस्ट लगाएं, 15 मिनट में उसका पूरा पास पोस्टमार्टम होकर जो है ना वो सोशल मीडिया पे पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, इंटेलेक्चुअली पोस्टमार्टम नहीं होता। जब आप स्टेटिस्टिकली कोई बात पोस्ट करते हैं तो लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते। यार लेकिन जो अगर 10 बातें पोस्टमार्टम में आती है ना, तो उसमें एक बात लाजमी लॉजिकल होती है। ठीक है, और लॉजिकल बात को लोग नहीं पढ़ना चाहते, उसको लोग स्क्रोल डाउन कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ना चाहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं, और अच्छा पढ़ के जब आप पोस्ट करते हैं, ट्रोलिंग भी उतनी ज्यादा होती है। जैसे ही आप कोई बात लगा दें, तो अब ये जो खान साहब के साथ इंसिडेंट हुआ है, उस पर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, उस पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और और दोनों साइड की ट्रोलिंग की बहुत ही गलत बात है। पहले जब बेगम कुलसूम नवाज बीमार हुई थी, तब भी बहुत मीडिया ट्रोलिंग हुई थी। तो और वो भी गलत बात थी। वो पब्लिक तो बीच में सारी एक जैसी है ना, सबका बैकग्राउंड एक जैसा है। हम या या वही बात है, या उन्होंने फरिश्ता बनाना है या शैतान बनाना है, इंसान किसी को रखना नहीं है, समझना भी नहीं है। हमारे अंदर पॉलिटिकल डिफरेंस तो है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल तो सबका वही है ना। मोस्टली जो पार्टी फॉलोअर्स है, वो तो वो वहां से ही आए हुए हैं ना सारे। ठीक है, पार्टी फॉलोअर्स के अलावा लोगों को अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिलता। घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और वो बात नहीं करते, सारे बात नहीं करते। तो फिर जब सारे बात नहीं करते तो कोई एक जाके कंप्यूटर के ऊपर गुस्सा निकाल देगा, अपना मोबाइल पकड़ेगा, गुस्सा निकाल देगा। और गुस्सा भी ऐसा जिसकी कोई ना सर ना पैर होगा, और अगर उसको पकड़ लिया जाए, उसको सामने खड़ा किया जाए, उससे बात नहीं। तो तो फिर वो बस पानी पानी हो जाते हैं, बस फिर तो वो कोई बात ही नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की देखे, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, वो अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका इस्तेमाल इस्तेमाल। अच्छा या बुरा। फिर मैं वही कहूंगी, मैंने कंट्रोवर्शियल कमेंट नहीं किया था जिससे मुझे हाँ, डेथ थ्रेट आए थे। तो वो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। बात ये होती है कि जो कमेंट करने वाला है और जो कमेंट पढ़ने वाला है, दोनों को एक दूसरे के बैकग्राउंड का नहीं पता कि ये बंदा क्या लेवल है इसका, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है इसका, बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसने बात की है। हमने और आपको वो लोग भी पता है जो अपना पोस्ट करते हैं और उस पर लिख देते हैं, खबरदार किसी ने मेरे खिलाफ बात की, बात मैं की, हाँ, ब्लॉक कर दूंगा। पहले से ही लिख देते हैं। तो भाई अगर इतना ही डर है तो सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत है। ठीक है, और आपको पता है, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं हाँ जो जी। पहले पोस्ट करते हैं और कहते हैं अगर इसके खिलाफ बात की फिर देखना। क्या देखना? ये हमें डिफरेंसेस के साथ इकट्ठे रहना हमें नहीं आया अभी तक। ठीक है, हमें पहले भी डिवाइड एंड रूल पे अलग किया गया, और पिछले 70-75 साल से भी हम हमें डिवाइड किया गया हुआ है। कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, सोशल स्टेटस के नाम पे। बिल्कुल पॉइंट। जिनको प्रिविलेज, जो प्रिविलेज के साथ पैदा हुए, जो नहीं पैदा हुए, दोनों में एक दूसरे के लिए गुस्सा है। आप खुद ही देख रहे हो, बहुत सारे लेवल पे हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस है, गैप है, और इसी बेस पे हम पे रूल किया जाता है। ये तो पुराना जो है ना फॉर्मूला है जनरल पब्लिक के ऊपर रूल करने का। ठीक है, कि उनको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दो, वो उन सेक्शंस में इन्वॉल्व रहे। ठीक है, अपने और आप कहीं से किसी कमेंट में किसी किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे अगर आपने हमसाया मुल्क के बारे में कोई चीज एक्नॉलेज कर दी, यू आर गॉन। बहुत। ठीक है, आपको किसी के, असल में लोग वही चीज सुनना चाहते हैं जो उनका बिलीफ सिस्टम है। वो किसी दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, कि अगले का क्या कहता है। हम जिस तरह मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें शुरू से इस्लाम के बारे में पढ़ाया गया है। हमें इस्लाम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरे रिलीजन को भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा मजहब बेस्ट। और अगर हमें पता लगता है और हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने मेरी हाउस हेल्प है, इज अ क्रिश्चियन। तो मैं उनके लिए मैंने क्रिसमस पे लास्ट ईयर एक केक बनाया चर्च के लिए। तो यू नो मैं बेकिंग अच्छी करती हूँ, और मैं गई हुई एक शॉप पे और मैं मटेरियल ले रही थी। काफी
बड़ा मैंने केक बनाना था। तो वहां पे जो सेल्समैन बैठा हुआ था बच्चा, उसने मुझे कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रिसमस की डेकोरेशन ले रही हैं केक के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मेरा हाउस हेल्प है, वो हमारे घर के फर्द की तरह है, उनको मैं गिफ्ट कर रही हूँ, उन्हें चर्च में चाहिए। तो मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं? उसने इतने गुस्से से मेरी तरफ देखा, कहता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने मुझे ये बात कैसे कह दी, नाउजुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ बाजी, आप मुझे कैसे कह सकती थी। अब मैं चुप करके उसकी शक्ल देख रही। जब उससे अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, मैंने कहा भाई जब आपने मेरे से पूछा कि बाजी आप क्रिश्चियन है, मेरा इस्लाम तो खतरे में नहीं पड़ा, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं हूँ। तो जब मैंने आपसे पूछ लिया तो आप भी कह देते नहीं भाई मैं नहीं हूँ, नहीं बहन मैं नहीं हूँ। तो आपने इतना गुस्सा कर दिया, आपने जो मुझे कलमे सुनाए हैं, यकीन माने मुझे भी सारे कलमे आते हैं, लेकिन इसमें इतना गुस्सा करने की बात नहीं थी। आप सीधा भी कह सकते थे नहीं जी मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने कहा मैंने अगर आपको ये पूछ लिया आप क्रिश्चियन है क्या, मुझे लगा आप क्रिश्चियन है, इसमें इल्जाम की क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो खुद उनको केक बना के दे रही हूँ। चलो आपने इल्जाम लगाया भी, तो आपके इल्जाम लगाने से कोई क्रिश्चियन हो तो नहीं जाता ना, ठीक है। और तो मैंने आपसे पूछा है अभी उसी से 1 सेकंड पहले आपने मेरे से पूछा तो मैंने जवाब दे दिया, वरना मुझे तो ये था ही नहीं कि मेरी खरीदारी के ऊपर आपने जज किया है कि ये क्रिसमस के लिए केक के लिए डेकोरेशन ले रही हैं तो ये जरूर क्रिश्चियन होंगी। हाँ, मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, तो आप भी कह दें मैं नहीं हूँ। तो इस्लाम लेकिन नहीं, फटाफट दिल के ऊपर लेके हमें सेल्फ विक्टिमाइजेशन बढ़ जाती है और फटाफट हमने डिफेंड करना है छोटे से बच्चे की तरह, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो, मानूंगा। तो ऐसे ही है। तो हमारा इस्लाम तो हमें यही सिखाता है कि आपने एक साथ इकट्ठे रहना है और उनका भी ख्याल करना है, ठीक है, मल्टी कल्चरल। मेरे करीब एक मस्जिद है और बहुत अच्छे से वो बच्चों का वहां पे बड़ा अच्छा मदरसा है और मैं 1 साल साथ खुद जाती रही हूँ और बहुत अच्छा इंतजाम है तो बच्चियों का। मुझे मेरी फैमिली में लोगों ने कहा है कि वो पहले पता करो कि कौन से फिरके की मस्जिद है और वो बच्चों को क्या बात, वो बच्चों को नाजरा कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक के नाजरा में तजवीद के साथ। मैंने नहीं पढ़ा हुआ और मुझे बहुत शौक है मेरे बच्चे पढ़े, इसमें फिरका कहाँ से आ गया। बस हमें जहनों में हमारे डाल दिया गया है ना फिरकेबाजी, ठीक है, हम चाहते अब अगर मेरे बच्चे वहां पे जाएंगे तो आपको याद होगा कि 90s 80s के अंदर कितनी प्रेस्टिजियस स्कूलिंग समझी जाती थी। जितने क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, चर्च स्कूल्स हैं, उनकी कितनी अच्छी समझी जाती थी और समझी जाती है आज भी, और उनका डिसिप्लिन अपनी तरह का है। हम लोग वहां से पढ़े तो क्या हो गया, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं पड़ा। कि जितने यहाँ और जो बच्चियां हमारे क्रिश्चियन थी पाकिस्तानी उनको भी कोई बाहर, खतरा नहीं पड़ा। पाकिस्तानी हमारे बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर गोरों के साथ क्रिश्चियंस के साथ ही उठते बैठते हैं ना, या क्रिश्चियन वो भी खतरे में नहीं है। क्रिश्चियन है या हिंदू हैं या सिख हैं, लेकिन 22 करोड़ की आवाम में 21 करोड़ से ज्यादा जहां पे मुसलमान हैं, मुसलमान वही खतरे पे है। बिल्कुल ऐसे ही इनको असल में खतरा सबसे ज्यादा एक दूसरे से है। हम लोगों को खतरा सबसे ज्यादा एक दूसरे से है। तो खैर, एनीवे, ये काफी मतलब जो है ना सेंसिटिव इशू है, इस पे जितना काम हाँ लेकिन इस पे बात हमने सिर्फ इतनी ही की है, किसी के कोई भी मजहबी बिलीफ हो, फिरका हो, राइट है ट्रोलिंग एकदम से किसी को जज करके गाली गलौज थ्रेट, ये सारी बातें जो है वो उसे चीज थोड़ा सा अवॉइड करें। वो स्पेशली जब आप नहीं जानते, और अगर आप जानते हैं तो फिर जरा सामने आके करें ना। जितनी मैं आबला नारी हूँ और आप मुझे थ्रेट करें, उतनी ही फिर आप यार वो जो है फिर फूलने। आप अपने हाँ। मैं नहीं थ्रेट कर रही, मैं बस आगाही दे रही हूँ। आबाही दे रही, हाँ ऐसे ही कहते हैं। तो इसमें बातें सिंपल से दो हैं कि एक, नंबर वन, हर बंदे को राइट है जो उसका बिलीफ सिस्टम है और वो जिस चीज को फॉलो करना चाहता है वो फॉलो करे, ठीक है। और नंबर टू ये चीज है कि हर बंदे को ये भी करना चाहिए कि अपने आप को एजुकेट करने। स्पेशली हमारे जैसे सोसाइटी में जहाँ पे मतलब मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड है और कम्युनिटीज रहती हैं, तो अगर थोड़ा सा टॉलरेंस हो तो बहुत अच्छे से अच्छी फिजा कायम हो सकती है। लेकिन कोई चले, मेरी हाउस हेल्प को थोड़ी जरूरत है मेरी, मैं अब जरा थोड़ा सा ऑफ लेती हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद फिर हम थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ओके। अल्लाह हाफिज।